तो हम लोग पढ़ने वाले संत रैदास का रैदास के पद। रैदास के पद जो कविता है ये 5 स्टार की कविता है। इसको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा और ये ज्ञान भी देगा। हम लोग पिछला वीडियो में जाने कि ये ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दोनों हैं। तो 5 स्टार की कविताएं कहानियाँ क्या करनी है, अपने घर वालों को भी दिखानी है। तो इसे अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो नहीं पढ़ते उनके साथ भी शेयर करो। ये सबको आनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम लोग को दिखाई देगा स्क्रीन और करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ये स्क्रीन में देखो पहले ही लिखा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को पढ़ना, ठीक है। याद से अपने घर वालों को दिखाइएगा, उनका भी जानना जरूरी है कि असल में जो भक्ति है, जो हम लोग भगवान की पूजा वूजा करते हैं वो क्या है, ठीक है। उस पूजा करने में क्या क्या हम लोग रोज पूजा करते हैं, ठीक है। तुमको भी देखते हो रोज दिया जला के जाती हो, ठीक, जाती हो ना। तो पूजा पाठ हम लोग रोज करते हैं, लेकिन असली पूजा पाठ क्या है रैदास जी हम लोग को समझाएंगे। तो सबसे पहले देखो, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास जी क्या बोल रहे हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंगंग बास समानी। तो पहले लाइन में बता रहे हैं, देखो फोटो में देखो, वीडियो में, स्क्रीन पे देखो क्या बोल रहे हैं, प्रभु जी आप क्या है, चंदन है, और हम क्या है, पानी है। पहले पानी में कोई रंग था, नहीं था। पानी में कोई स्वाद था, नहीं था। पानी अच्छा था, नहीं था। पानी का जीवन एकदम सीधा सादा था, उसमें कोई सुगंध भी नहीं था, ठीक, कोई गंध नहीं। लेकिन जैसे ही चंदन को उसमें हम डाल दिया जाएगा तो पानी क्या होगा, सुगंधित हो जाएगा, उसमें रंग आ जाएगा। उस पानी का उपयोग पहले दवा में भी किया जाता था। तो चंदन पानी का उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, महत्व मानते हैं। तो हम लोग जो है, हम लोग किसके समान है, पानी के समान है। हम लोग किसके समान है, पानी के समान है। भगवान किसके समान है, चंदन के समान है। अगर हम लोग अपने जीवन में भगवान को नहीं मानते हैं तो हम लोग का जीवन पानी के जैसा सीधा साधा रहता है। लेकिन जैसे हम लोग के जीवन में भगवान आ जाते हैं, भगवान को हम लोग मानने लगते हैं, भगवान को हम लोग पहचान पाते हैं। हिंदी साहित्य में भगवान को पहचान पाना भी एक अलग ही तरह का कला है। भगवान को पहचानना इतना आसान है नहीं हिंदी साहित्य में। जो इनके हिसाब से भगवान को जानना है वो बहुत तपस्या करने के बाद भगवान का पता चलता है। हम लोग तो ऐसी पूजा कर लेते हैं, ठीक। तो अगर भगवान को हम लोग असली में मिल जाए, हम लोग भगवान से असली में मिल पाए, तो वो अलग लेवल पे होता है, एकदम ध्यान व्यान करके, भक्ति करके, बहुत अलग स्तर पे जाके भगवान से मिलना होता है। तो जब हम लोग भगवान से मिल पाते हैं तब क्या होता है, पानी और चंदन हम लोग के जीवन में सुगंध आ जाता है। भगवान क्या है, चंदन है, हम क्या है, पानी है। तो चंदन जब पानी में आता है तो जीवन हम लोग का सुगंधित हो जाता है, हम लोग का जीवन क्या हो जाता है, और अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो पहला लाइन का मतलब यही है कि जब तक भगवान हम लोग की ज़िंदगी में नहीं है तो हम लोग का जीवन सादा सादा पानी के समान है। लेकिन जैसे भगवान हम लोग की ज़िंदगी में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का जीवन सुगंधित हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, एकदम हर चीज़ में हम लोग को सुगंध आने लगेगा, ठीक है। तो बोलो, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंगंग बास समाने, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं, ठीक, आगे देखो, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा। क्या बोल रहे हैं, प्रभु जी आप क्या है, घन है। घन मतलब बादल, और हम क्या है, मोर है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, आप बादल बनिए और हम मोर बनिए। जैसे बादल को देख के मोर नाचने लगता है, वैसे ही हम भी आपको देख के नाचने लगते हैं, मैंने खुश हो जाते हैं। मोर बादल को देख के खुश हो जाता है ना, पंख फैला लेता है, बड़ा खुश हो जाता है, नाचने लगता है खुशी के मारे। वैसे ही जो रैदास जी है ये भी भगवान को देखते हैं तो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है, बहुत खुश, मोर के जैसा खुश हो जाते हैं। और फिर कंपैरिजन कर रहे हैं भगवान का, प्रभु जी तुम चांद बन, प्रभु जी तुम जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि प्रभु जी आप चांद हैं और हम चकोर हैं। चकोर एक ऐसा पक्षी है जो कि चांद को हमेशा घूरते रहता है, ठीक है, हमेशा चांद की ओर एकटक नज़रों से ताकते रहता है। तो प्रभु जी आप क्या है, चांद है और हम चकोर हैं। हम दोनों के रिश्ता कैसा है, चांद और चकोर की तरह, बादल और मोर की तरह। जैसे बादल आपको देख के खुश हो, माने बादल को देख के मोर खुश होता है, वैसे हम भी आपको देख के खुश हो जाते हैं। जैसे चांद की ओर चकोर हमेशा ताकते रहता है, वैसे हम भी आपकी ओर एकटक ताकते रहते हैं,
ठीक है। तो जब भक्ति मार्ग में डूबे हम लोग डूब जाते हैं तो हम लोग का भक्ति ऐसा हो जाता है। लेकिन हम लोग डेली काम का चलते वैसी भक्ति नहीं कर पाते हैं जैसा कि रैदास जी बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा भक्ति करना संभव है, एकदम संभव है, लेकिन उत्साह भक्ति हम लोग नहीं करते हैं। उसके बाद देखो, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन रात। ठीक है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। प्रभु जी आप क्या है? दीपक है। हम क्या है? बाती। बाती माने वो जो सूता है। ठीक, वो सूता का कोई मोल था नहीं था, लेकिन जैसे उसमें रोशनी आ गया, रोशनी माने दीपक। ठीक है, वो जो रोशनी है उसको दीपक कहा जा रहा है। और वो जो रोशनी है कौन है? भगवान से कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, ये जो यहाँ पर जो वीडियो देख रहा है उसको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक, ये जो रोशनी है ये क्या है? भगवान की तरह है, कि हम धागे के समान है, हम बाती के समान है, हमारा कोई मोल है नहीं है। जैसे भगवान जी आए हमारे अंदर तो हमसे प्रकाश निकलने लगा और हम दुनिया के काम आने लगे। जैसे एक बाती एक सूता पड़ा हुआ, उसको कुछ काम है नहीं? काम है। अब उसको जलाएंगे तभी ना काम होगा, तभी ना वो रोशनी देगा। ठीक, उस समय तो लाइट था ही नहीं, तो लाइट का तो बात होगा ही नहीं। ठीक, तो उस समय लाइट नहीं था, क्या था? बस वो दिया है। तो हम बाती के समान है और भगवान जी क्या है? रोशनी के समान है। हमारा कोई मोल नहीं है जब तक वो रोशनी नहीं है। ठीक है, तो जब तक भगवान जी हमारे जिंदगी में नहीं है हमारा कोई मोल नहीं है। ठीक है, बाती को क्या कर देंगे? फेंक देंगे। अब अगला लाइन देखो, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा। तो यहाँ पर हम मोती और धागा का चित्र बनाना डालना भूल गए हैं यहाँ पर। तो ये चित्र तुम लोग इमेजिन कर लो। देखो, हम बोर्ड में बना देते हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी तुम क्या हो? मोती हो। हम क्या है? धागा है। ठीक है, ये मोती और ये धागा। ठीक, अब बताओ क्या धागा को कोई महत्व दोगी तुम? धागा फेंका हुआ था, लेकिन उसी धागे में मोती को डाल दिया जाए तो लाखों का हो जाएगा, करोड़ों का हो जाएगा। मोती को, धागा का कोई मोल नहीं है, लेकिन जैसे मोती आ गया उसका मोल बहुत बढ़ गया ना। ठीक, तो वैसे ही हम लोग किसके समान है? धागे के समान है। जब तक हमारे जिंदगी में प्रभु नहीं आते हैं हमारा जिंदगी धागे के समान है, कुछ काम के नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारी जिंदगी में किसका प्रवेश होता है? भगवान का। भगवान मोती के समान है। भगवान का जैसे प्रवेश होता है तो हम बहुमूल्य हो जाते हैं, हम लोग मोती वाले धागा हो जाते हैं। ठीक, इसलिए भक्ति करनी चाहिए, ऐसा रैदास जी कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, जैसे सुनहि मिलत सुहागा। अब जैसे कि हम ऐसा सोना है जो कि चमकते उमकते नहीं है। देखो, सुहागा ये होता है, ये जो दिखाई दे रहा है, और सोना, सोना तो पता ही है। सोना का जब चमक कम होने लगता है तो सोना को सुहागा में डाला जाता है। सुहान, ये सुहागा है, उसको केमिकल पानी वानी मिला के कुछ केमिकल बनाया था, उसमें डाला जाता है। सोना को उसमें डुबा के निकालने से सोना का रंग और ज़्यादा चमकदार हो जाता है। सोना क्या होता है? चमकदार हो जाता है। तो ये क्या बोले? हम लोग सोना जैसे हैं, लेकिन कैसे सोना है? चमकते नहीं है। और भगवान क्या है? सुहागा जैसा है। अगर भगवान की भक्ति जैसी हम लोग आएगा तो वो सोना क्या होगा? चमकने लगेगा। ठीक है, तो ऐसी हम लोग को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहे दासा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहे दासा। तो कृष्ण जी की जो भक्ति होती है वो कई तरीके से की जाती है। आप लोग में से भी बहुत जन कृष्ण भक्ति करते होंगे और घर में रखोगे बाल गोपाल। रखिए बाल गोपाल, रखिए। तो बाल गोपाल को घर में रखने का नियम ये है कि आप लोग को उसको मानना पड़ता है कि हम बाल गोपाल को भाई बनाएंगे, अपना दोस्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो तुम क्या बनाई है? भाई बनाई है। ठीक, या फिर एक ऑप्शन ये भी होता है कि हम लोग कृष्ण जी को मालिक मान लें और हम खुद को दास मान लें। ठीक, तो बहुत जन भाई मानता है, बहुत जन सखा मानते हैं। ठीक है, कृष्ण जी को। और उसका खाने के लिए भी हम लोग चॉकलेट वॉकलेट लाते रहते हैं अलग से उनके लिए। ठीक, तो यहाँ पर जो रैदास जी है वो भगवान को क्या माने हैं? अपना मालिक, और खुद को उनका दास। तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा।
तो आप लोग कैसी भक्ति कर सकते हैं? भगवान को अपना मित्र मान सकते हैं, भाई मान सकते हैं, कुछ भी मानिए, स्वामी मान सकते हैं। रैदास जी क्या मानते हैं? भाई मानते हैं। तो ये था हम लोग का पहला पद। इसके बाद आते हैं दूसरा पद में। पहला पद में बस भक्ति कैसा होता है, भगवान आपकी जिंदगी में मिल जाए तो आपका जिंदगी कैसा हो जाएगा, ऐसा रैदास जी क्या बता रहे हैं वो है। ठीक है, तो भगवान को अपनी जिंदगी में रखना है। जो मुस्लिम है उनको क्या करना है? नमाज वमाज पढ़ना है। ठीक है, पढ़ते रहना है, अच्छा लगेगा। ठीक, उसके बाद नरहरि चंचल मति मोरी, कैसे भक्ति करो मैं तोरी। तो ये लाइन बड़ा क्या है? बढ़िया है। नरहरि चंचल मति मोरी, कैसे भक्ति करो मैं तोरी। पहला लाइन में बोल रहे हैं संत रैदास जी कि हमारा जो दिमाग है वो क्या है? बड़ा ही चंचल है, बड़ा ही चंचल है। भक्ति मार्ग का जो सबसे बड़ा बाधा है, हम लोग भी भक्ति करने जाते हैं, बच्चा लोग को बोलते हैं भगवान का पूजा कर, तो बच्चा लोग क्या बोलते हैं? हाँ भगवान कुछ करता है हम लोग के लिए, परीक्षा फेल करा दिया, इतना अच्छा पढ़ के गए थे, कुछ पढ़ के नहीं गया था, तो मतलब भगवान हम लोग के लिए क्या ही करता है। ठीक, तो ये क्या है? हम लोग का मति चंचल है। कैसे भक्ति करूं मैं तोरी। जब भगवान को पूजा करने जाते हैं तो हम लोग के मन में सवाल अक्सर आता है कि भगवान है भी कि नहीं है। पूजा कर रहे हैं, भगवान कहाँ है? तो ये ऐसा सवाल दिमाग में आता है। तो यही बोल रहे हैं कि हमारी मति जो है, हमारा दिमाग जो है, ये अच्छा नहीं है, सवाल पैदा करता है कि आप है कि नहीं है। ठीक, तो जब भी भक्ति कर, तुम्हारे मन में कभी सवाल आया है भगवान है कि नहीं है? तो जिसके पास दिमाग होता है उन लोग के दिमाग में सवाल आता है कि भगवान है कि नहीं है। अच्छा है, तुम्हारे अंदर भी दिमाग है। ठीक, जिनका अंदर ज़्यादा अच्छा दिमाग होता है उन लोग के मन में सवाल नहीं आता है। तो नरहरि चंचल मति मोरी, कैसे भक्ति करो मैं तोरी। उनका दिमाग क्या है? चंचल है, थोड़ा एक जगह पर नहीं रुकता है। भगवान की भक्ति करने जाते हैं, मन में सवाल आता है कि भगवान ने मेरे लिए क्या किया है, भगवान है कि नहीं है, सच में है। ठीक, जब मेरा हाथ वाथ कट गया था, मैंने मान लो कट गया था, कुछ खराब हो गया, तब भगवान कहाँ थे? भगवान को मेरा ये खराब दशा दिखाई नहीं दिया, मेरे साथ इतना अन्याय हुआ। ठीक, इसके बाद वाला लाइन देखो, तू मोही देखे हो तो ही देखूं, प्रीति परस्पर हुई। तू मोही देखे मैं तो ही न देखूं, यही मति सब बुद्धि खोई। तो क्या बोल रहे? तू मोही देखे, आप मुझको देखें, और हो तो ही देखूं, मैं आपको देखूं, प्रीति परस्पर हुई, तभी ना जो भगवान से संबंध है वो अच्छा बनेगा। माने हम भगवान का पूजा कर रहे हैं और भगवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं? कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। मान लो पैसा दिला दिए, भगवान का आज पूजा करने गए, करके गए, रास्ता में 500 का नोट मिल गया, तब तो रोज पूरा करेंगे। करोगी पूजा रोज? नहीं करोगी पूजा? जा, तू मोही देखे हो तो ही देखो, आप मेरा ऊपर अच्छा काम कर, आप मेरा ऊपर कृपा करिए, मैं आपकी पूजा करूंगा। तब ऐसा अगर होता, सब पूजा करता, प्रीति परस्पर हुई, तब प्यार बढ़ता। जैसे जो फोटो दिया हुआ है, लड़का लड़की है, जब एक दूसरे ये जा रहा है बात करने, वो भी आ रही है बात करने, प्यार से बात हो रहा है, तभी ये लोग का जो प्यार है आगे बढ़ेगा। लेकिन लड़का जा रहा है, बोल रहा है हाय, वो बोल रही है हट सड़ट, तो क्या होगा? ये उसका ख्याल रख रहा है लेकिन लड़की उसका ख्याल नहीं रख रही है, तो क्या होगा? ब्रेकअप, कहानी खत्म। ठीक, तो ऐसे क्या होता है भगवान की पूजा करने में भी ऐसी होता है कि तू मोही देखे हो तो ही ना देखूं, यही मति सब बुद्धि। हम आपका पूजा कर रहे हैं लेकिन आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिमाग में कभी कभी आने लगता है हमारे दिमाग में, इसलिए तो चंचल बताया जा रहा है। जब हम लोग भक्ति करने जाते हैं तो ये सवाल तो आता ही है। ठीक, बड़ी हो जाओगी तो अभी तो नहीं आता होगा, क्योंकि ज़िंदगी में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आएगा, बड़ी हो जाएगी, तब प्रॉब्लम आएगा ज़िंदगी में, तब भगवान के ऊपर सवाल उठेगा कि क्या कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा आपकी भक्त इतनी परेशानी में है, कुछ करिए। तो तुम तो भगवान की पूजा कर रही हो लेकिन भगवान तुमको तुम्हारी परेशानी दूर नहीं कर रहा है, या एक परेशानी के बाद एक परेशानी आते जा रहा है। ठीक, तो इसी को क्या बोलते हैं कि हम लोग का दिमाग मति भ्रष्ट हो चुका है, यही बोल रहे हैं। तो यही मति सब बुद्धि खोई कि हम भी भगवान का ख्याल रख, हम भी पूजा नहीं करेंगे, जाओ। तो ऐसा होता है। ठीक, ये जो फोटो दिया हुआ है, तो ये लड़का उससे बात करने गया, वो बोली नहीं भाग यहाँ से, ये ख्याल रखता है उसका लेकिन वो ख्याल नहीं रख रही है, तो ये भी क्या बोलेगा, हट हम भी ख्याल नहीं देंगे, हम भी ध्यान नहीं देंगे। तो ये हुआ।
तो ये लाइन समझ में आया, तू ही मोही देखे हो तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई, तू मोही देखे हो तो ही ना देखूं, यही मति सब बुद्धि खोई। समझ में आया कि हम तो भगवान का पूजा करते हैं, लेकिन भगवान हमारा कभी कभी देखभाल नहीं करते, तो हम लोग क्या सोचते हैं, बस भगवान हिले नहीं है, भगवान रहते तो हमारा ये स्थिति ऐसा होने देते, भगवान रहते तो आज हमको जितना पूजा पाठ करते हैं हमको पैसा बहुत देते हैं। ठीक, उसके बाद है, सब घत अंतरी रमसी निरंतरी, मैं देखत हूँ नहीं जाना, गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। तो ये क्या है, पहला लाइन देखो, सब घट अंतरी रमसी निरंतरी, मैं देखत हूँ नहीं जाना। बोल रहे हैं कि भगवान आप तो चारों तरफ है, आप हर दिशा में हैं, लेकिन मेरा दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि आप चारों तरफ हैं। कहाँ है भगवान? कुर्सी में है, ये जो कुर्सी रखा हो भगवान है इसमें। भगवान तो बोल गए हम कर कण में है, तो कुर्सी में काहे नहीं है, हर कण में है। तो भगवान बोल गए, ठीक, कृष्ण जी गीता में बोले गए हम कर कण में है, भगवान हर तरफ। तो ये क्या बोल रहे हैं कि सब घट अंतरी रमसी निरंतरी, आप तो सब जगह है, लेकिन मेरा दिमाग मानने को तैयार ही नहीं है आप कहाँ हैं। ठीक, हमारा दिमाग जो है नहीं मानता आप कहाँ हैं। तो उसके बाद लाइन, गुण सब तोर मोर सब अवगुण कृत उपकार न माना। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हर बार भगवान को दोष देते रहते हैं, भगवान ये हो गया जिंदगी में, भगवान ये हो गया जिंदगी में, ऐसा आपने काहे किया, क्यों किया। तो क्लास 10 का जिंदगी में ऐसा नहीं होता है, जब आगे जाओगी कॉलेज वॉलेज में जाओगी, कॉलेज के बाद का जो जीवन है तब आएगा जिंदगी में परेशानी, जिंदगी उठा उठा के पटकेगी। ठीक, तब तुम बोलोगी कि भगवान क्या कर रहे हैं। ठीक, गुण सब तोर मोर सब अवगुण कृत उपकार न माना। ठीक, जैसे तुम्हारी दीदी जीडी का एग्जाम दे रही है, फिर फेल हो जा रही है, जीडी का एग्जाम दे रही है, फेल हो जा रही है, इतना सारा एग्जाम दे रही है, इतना मेहनत कर रही है, फिर भी क्या हो जा रही है, फेल हो जा रही है। तो उसका दिमाग में आता है भगवान की पूजा वूजा नहीं कर रही, एग्जाम पास नहीं करा रहे मेरा। ठीक, तो पूछना उनके दिमाग में आता है कि नहीं आता है, जाके पूछना आज। कहा जी भगवान। तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान को दोष देते, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते आज हम जिंदा है। सबसे बड़ा बात क्या है कि आज हम जिंदा है, जिंदा रखने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, भगवान का। रास्ता में कितना कुछ हो सकता है, हम लोग को साइकिल से स्कूल जा रहे हैं, कोई गाड़ी आके उड़ा देगा, 1 सेकेंड में कहानी खत्म। लेकिन जिंदा है किसके कारण, भगवान के कारण। तो ये सब उपकार नहीं मान रहे हैं कि भगवान आज मैं बच गया। पढ़ा रहे हैं, छत गिर जाएगा ऊपर से, पढ़ाते पढ़ाते खत्म। ठीक, तो ये सब के लिए भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि भगवान इतना अच्छा दुनिया बनाई कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन हम लोग ये सब नहीं मानते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें, इन सब के लिए भगवान को थैंक यू नहीं बोलते हैं। तो जो खराबी आ जाता है ज़िंदगी में उसको दोष देने लगते हैं, भगवान ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। तो यही बोल रहे हैं, गुण सब तोर मोर सब अवगुण, मेरे अंदर तो खाली अवगुण बढ़ा हुआ है, मेरे अंदर तो सिर्फ खराबी भरा हुआ है। मैं आपकी सिर्फ खराबियों को देखता हूँ, आपकी अच्छाई को देखता नहीं हूँ। आप तो बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं देख नहीं पाता हूँ। ठीक, तुम सच में सोच रही गिर जाए, नहीं ना सोच रही है। उसके बाद तो ये देखो वही बात है, गुण सब तोर मोर सब अवगुण कृत उपकार न माना। देखो इधर स्क्रीन में लड़का नहीं मान रहा है कि आप क्या उपकार किए हैं, कुछ किए हमारे लिए, नहीं किए हैं। तो लड़का उपकार नहीं मान रहा, कुछ नहीं किया भगवान। ठीक, इसके बाद, मैं ते तोरी मोरी असमस्सों कैसे करी निस्तारा, कह रे दास कृष्ण करुणा में जय जय जगत आधारा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। ठीक, ये लाइन बड़ा अच्छा लिखा है, मैं ते तोरी मोरी असमस्सों कैसे करी निस्तारा। आप तो मेरे समझ के बाहर हैं, हमारा दिमाग ऐसा है नहीं कि आपको समझ पाए। ठीक, भगवान को देखने के लिए चाहिए सिक्स्थ सेंस, जो हम लोग में है ही नहीं। हमारे अंदर कितनी इंद्रिया है, 5 इंद्रिय है, त्वचा, आँख, नाक, कान, जीभ, इन सबसे भगवान को पहचान ही नहीं आ सकता। ठीक, भगवान को जानने के लिए चाहिए सिक्स्थ सेंस, कि भगवान भी फील हो हम लोग को कि हम लोग के आसपास भगवान है। रविदास जी को भी फील होता है कि आसपास चारों तरफ क्या है, भगवान है, लेकिन उनको बहुत बाद में फील हुआ। ये कब का कविता लिख रहे हैं, जब इनको फील नहीं होता था कि आसपास भगवान है, नहीं है। ठीक, इनको खाली गुरु उनके जो रामानंद है वो बताए थे हर तरफ भगवान है, लेकिन इनको समझ ही में नहीं आता था कहाँ भगवान है। जब स्टार्टिंग में हम लोग भक्ति करते तो ऐसा ही होता है कि हम लोग को समझ में आता है कहाँ भगवान है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, तो यही बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि आप तो
हमको इतना बुद्धि मेरा छोटा है कि हम तो आपको समझ नहीं पा रहे, ठीक है। तो भक्ति मार्ग में क्या क्या परेशानी आता है, ये दूसरा जो पद है बड़ा सा यहाँ तक में दिया हुआ था, ठीक है। पहला पद में क्या हुआ, क्या दिया था कि भगवान को ये क्या मानते हैं और खुद को ये क्या मानते हैं, ठीक है। दूसरा पद में दिया था कि हम लोग जब भक्ति करने जाते हैं तो हम लोग के दिमाग में क्या क्या परेशानी आता है, ठीक है। समझ में आया अच्छा से। और जो परिवार वाले वीडियो देख रहे हैं वो लोग कभी वो लोग क्या सीख सकते हैं, भक्ति करना है, भगवान को क्या मानना है, ये सब भगवान को मान लेना है, सोचना है इसके बारे में कि जब तक भगवान हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो क्या है, ठीक है। तो पूजा जब करना है तो अच्छे से करना है, समझ के करना है कि भगवान क्या है, पानी है, हम पानी है, भगवान चंदन, हम बाती है, भगवान प्रकाश, हम क्या है, भगवान घन है, हम मोर, ठीक है। तो लोग जाते हैं पूजा करते हो जाता है, लेकिन मन शांत होता है पूजा करने के बाद, मन शांत होता है, मन शांत होता है, ठीक। तो पूजा करने का बहुत बड़ा जो अच्छा बात है वो होता है कि मन शांत हो जाता है। इसके बाद देखते हैं तीसरा, टाइम कितना हो रहा है, थोड़ा टाइम देख लेते हैं। तो 20 मिनट का वीडियो, टाइम हो रहा है 7:42। तो ये 5 गो पद हम लोग को टोटल पढ़ना है, ठीक है। तो 2 ही पद पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें पढ़ाएंगे बाकी का 3 ठो पद, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 3 को पद पढ़ा देंगे। तो हृदास के पद 2 पद अच्छा समझ में आया, इसका जो बढ़िया से ये किया हुआ है, ये PDF हम तुमको अभी निकाल के दे देंगे या फिर अगला दिन देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को PDF चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, विकास भैया क्लासेस 10, ठीक है। ये सर्च करिए टेलीग्राम में, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, या फिर मेरे चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं, उसमें थोड़ा खोजिएगा तो लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर ये PDF भी मैं डाल दूंगा, और जो क्वेश्चन आंसर है वो PDF भी मैं डाल दूंगा, आप लोग उसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। और हमारे पास जो पढ़ते हैं उसको मैं प्रिंटेड नोट्स देता हूँ, ठीक। और मैं पढ़ाता हूँ लालवा आश्रम में, जो बैंडल के आसपास रहते हैं वो ज़रूर आए और आनंद ले पढ़ाई का, ठीक, हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।